यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक, फ्लावर। क्या है? फ्लावर्स। तो बेस अभी तुमने स्टेम ये लीफ में क्या पढ़ा कि ये क्या है, बेसिकली एक शूट एपिकल मेरिस्टम है। तो बेसिकली शूट एपिकल मेरिस्टम को हम कन्वर्ट करवाते हैं फ्लोरल मेरिस्टम में। किस में कन्वर्ट कराते हैं? और इस कन्वर्जन में हमारा एक केमिकल बोल लो या एंजाइम बोल लो यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिजेन। ये एक बेसिकली हमारा केमिकल है जो कि कन्वर्ट करवा रहा है शूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लोरल मेरिस्टम में, एंड दिस फ्लोरल मेरिस्टम इज इटसेल्फ अ फ्लावर। क्लियर है इतनी चीज? अगला आता है तुम्हारा, मतलब इससे हमारे को एक पॉइंट क्लियर होता है दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। हाँ या ना भाई? शूट एपिकल मेरिस्टम है तो मॉडिफाइड क्या है? ये पहला पॉइंट लिखो फटाफट, इतना लिखो फिर आगे बता दो। डू नॉट इलॉन्गेट, लिखो फटाफट लिखो। हाँ, तो फ्लावर्स क्या है? बेसिकली मॉडिफाइड शूट है। अब फ्लावर्स अगर तुम देखोगे, सपोज मैं एक ये फ्लावर बनाता हूँ, इसकी स्टेम छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं हुई, इसलिए हमने क्या लिखा, जो इसके इंटर नोड्स हैं वो इलोंगेट नहीं करते और इसकी एक्सिस जो है वो छोटी रहती है। दूसरी चीज़, अब जो ये मेन टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या बोलता है? अभी जैसे हमने फाइलोटैक्सी पढ़ी थी, फाइलोटैक्सी में क्या था कि लीव्स कैसे अरेंज्ड है नोड्स के ऊपर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फ्लावर्स स्टेम ब्रांच के ऊपर कैसे अरेंज्ड है। यानी कि अभी जो हम पढ़ेंगे दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस, उसमें हमारे को ये देखना है कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स कैसे बेसिकली अरेंज्ड है। ये लिखो सबसे पहले, फिर आता हूँ मैं पहले टाइप पे।
रेसमोस। रेस का मतलब क्या होता है? भागना, भागते रहना। तो रेसमोस का मतलब क्या है? शूट टर्मिनल। ये भी एक डायग्राम से भी समझाऊंगा। रेसमोस क्या कह रहा है बेसिकली कि जो शूट का एंड होगा वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि शूट बेसिकली लंबी होती रहेगी। दिस इज अ रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। दिस इज रेसमोस। ये मैंने क्रूसीफेरे लिखा है। अभी इसका डायग्राम भी बनाता हूँ, ये लिखो पहले। आई होप ये वर्ड तुम पढ़ के आए थे। एक्रोपेटल क्या था कि छोटे वाले लीव्स जो हैं, जो तुमने प्लांट उसमें लीव्स में छोटे वाले ऊपर है नीचे वाले, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली स्मॉल फ्लावर्स ऑन अपर साइड एंड लार्ज फ्लावर्स ऑन लोअर साइड। समझ आती है चीज़? इजी, ठीक है। मतलब रेसमोस है तो कैसा होगा? एक्रोपेटल। इसको अगर याद, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये अभी, तो इसमें आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है। जहाँ आर आर आ गया वो तुम्हारा क्या हो गया? एक्रोपेटल। ये लिखो, अभी बनवाता हूँ डायग्राम भी। ये तुम्हारा पहला हो गया। डन। एक्रोपेटल तो किसकी? ठीक है, क्लियर है? क्या चीज़? अभी वो डायग्राम में समझ आएगा। मेन यहाँ पे समझना है तुम्हारे को एक्रोपेटल का। एक्रोपेटल क्या बोल रहा है कि छोटे फ्लावर्स कहाँ हैं? ऊपर। बड़े फ्लावर्स कहाँ हैं? नीचे।
और इसमें अरेंजमेंट में क्या, क्या वो क्या होगा कि मतलब लास्ट जो शूट टर्मिनल है फ्लावर में नहीं कन्वर्ट हो रही, वो भी मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। क्लियर है इतनी चीज? अगला देखो, बी। बी क्या है तुम्हारा? साइनोस। पहला क्या था? रेसमोस। दूसरा क्या है? साइनोस। इसमें क्या आएगा? जो शूट टर्मिनल है, जो शूट टर्मिनल है वो किस में एंड अप हो रहा है? फ्लावर के अंदर। ठीक है, एंड देयर बाय स्टेम, जो स्टेम है डज नॉट कंटिन्यू टू ग्रो। क्लियर है? अगला पॉइंट होता है जिसमें लीव्स होती हैं। लीव्स क्या? फ्लावर्स। Flowers are arranged in बेसिपेटल मैनर। बेसिपेटल का मतलब क्या होता है? उसमें स्मॉल लीव्स कहाँ पर थी? ऊपर, यहाँ का होंगी ऑन बॉटम, स्मॉल फ्लावर्स। और सिंपल, ये याद रखना। अब इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, समझ आएगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है? कि जहाँ पे ये स्टेम खत्म हो रही है, ये वाली जगह, यहाँ पे फ्लावर है, और ये जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पे फ्लावर नहीं है। अब तुम खुद सोचो, इसके आगे फ्लावर लग चुका है, स्टेम ग्रो कैसे करेगी? नहीं कर सकती। इसमें फ्लावर नहीं है तो ये ग्रो कर जाएगी। तो ये क्या है और ये क्या है? मैं इसको एक अलग कलर से ऐसे मार्क भी करके रख देता हूँ, खाली भरा हुआ। यहाँ पे हमारे को चेक करना है चीज। इजी? क्लियर है? बराबर बराबर।
इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक बनेगा वो बनेगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं होल्स। ठीक है, एक फ्लावर के अंदर has 4 holes। कितनी है? 4 होल्स है, नाम लिखते हैं। चार होल्स है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। जो ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, जो ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये हैं रिप्रोडक्शन करने वाले पार्ट्स, यानी रिप्रोडक्टिव होल्स। ये जो है these are non reproductive holes, these are non reproductive holes। ये दोनों को तुम डिटेल में 11th में पढ़ोगे, इन दोनों को तुम डिटेल में 12th में पढ़ोगे, जो 12th का पहला चैप्टर होता है। ठीक है, उसका नाम ही है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये देखो फटाफट से फिर समझाता हूँ एक एक करके क्या है। करें, एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे चीज़ें क्लियर होगी। क्या हो गया, क्या हो गया, इसको क्या किया रहा है? ठीक है, इसको ऐसे समझो, एक मिनट, दो तीन और चीज़ें बना दी। कुछ फ्लावर इस तरीके से दिखता है, एक रैंडमाइज डायग्राम। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे सुनना। गुलाब का फूल देखें, गुलाब के फूल में ये रेड कलर की जो पत्तियां होती हैं, इसको तुम क्या बोलते हो प्यार से? क्या बोलते हो? पेटल्स। तो ये क्या है तुम्हारी पेटल्स। ठीक है, अगर तुम्हारे को, तुमने कभी देखा हो तो उसके गुलाब के नीचे से 3 या 4 ऐसे ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं,
ये होते हैं तुम्हारे, क्या बोलते हैं इनको, सेपल्स। ठीक है, ये वाइट कलर का एक फ्लास्क शेप डायग्राम दिख रहा है, ये जो वाइट कलर का तुमने डायग्राम बनाया, गाइनोशियम यानी फीमेल का पार्ट। ठीक, उसके बाद येलो कलर के बनाए, एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम क्या है बेसिकली, मेल पार्ट। इतना समझ आ गया। ये जो व्हाइट कलर से नीचे मैंने बनाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा, फ्लावर बेस। क्लियर हुई चीज। अब देखो, हमने बोला यार कैलिक्स कोरोला लिखा हमने, तो पीछे जो देखा तुमने, तुमने तो यहाँ कैलिक्स कोरोला देखा, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो बेसिकली ये जो पेटल्स हैं, ये सारी पेटल्स मिलके कलेक्ट होके क्या बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं, और ये जितनी भी तुम्हारी सेपल्स हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं, कैलिक्स। क्या ये चीज समझ आती है, पक्की बात है, बनाओ इसको। बन गया, जल्दी बनाओ। चले आगे। इसके बाद एक चीज जिसको हम बोलते हैं, टॉपिक आएगा कहीं पढ़ा है सिमेट्री, मतलब क्या क्या पढ़ी थी वहाँ पे, और एसिमेट्री, मतलब इधर भी कहीं ना कहीं तीन ही होती हैं, लेकिन यहाँ वर्ड्स थोड़े से फैंसी हो जाते हैं। एसिमेट्रिकल डिवाइड नहीं कर सकते,
एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। अब ये क्या शब्द है, एसिमेट्रिक तो तुम्हें समझ आ गया क्या मतलब है, कैन नॉट बी इक्वल हाउस। इसका एग्जांपल होता है गन्ना नहीं है ये कन्ना है, ठीक है। अब जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक में देखो, तुमने वहां क्या क्या पढ़ा था, रेडियल और बाइलेटरल, बी आई जेड वाई काफी सेम सेम सुनाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, बाइलेटरल। दूसरे वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड। पढ़ा था याद है, मतलब इसमें क्या होगा, फ्लावर कैन बी divided into two equal halves in one plane, पढ़ा था। इसमें क्या होगा, नहीं बस एग्जांपल, बट ओनली इन वन प्लेन, ओनली इन वन प्लेन, क्लियर है। कराऊं, अब इसमें से एग्जांपल इंपॉर्टेंट किसका है, रेडियल का, बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है। मस्टर्ड, चिली, दतूरा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुलमोहर, पी बीन, केशव, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये तीन याद कैसे रखोगे, एम सी डी एक्टर, एम सी डी एक्टर, यानी जो एम सी डी है मस्टर्ड चिली दतूरा, वो किस में आता है, एक्टिनोमॉर्फिक, ये याद रखना थोड़ा सा, एम सी डी एक्टर। और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, काफ़ी तुम्हारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। इजी, हाँ, इसको प्लांट की भाषा में हम इरेगुलर भी बोलते हैं। हम इरेगुलर भी बोलते हैं, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। इजी है, आ गया समझ। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्या बोल रहा है कि हम फ्लावर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं उनकी फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन पे। ठीक है, इसमें हमारे को 3 टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है हाइपोगाइनस। स्टार्ट करो। हाइपोगाइनस में शब्द क्या बोल रहा है? हाइपो मींस नीचे, गाइनस मींस गाइनोशियम, यानी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होंगे, बी इट कैलेक्स, बी इट कोरोला, बी इट एंड्रोशियम, ये सब गाइनोशियम से नीचे होंगे। यानी गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हैज द टॉप पोजीशन and other floral parts below them, उसके नीचे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम बताता हूँ। अब 1 मिनट एक चीज समझना, उसके बाद बनाना। गाइनोशियम का लेवल क्या है? ये है। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इसके, ध्यान से देखो, नीचे आ रहे हैं। लेवल्स में डिफरेंस है, सब कुछ नीचे होगा। वो एक थोड़ी ऊपर बन गई है, वैसे सब कुछ नीचे होगा। ठीक है, तो जब जो गाइनोशियम का लेवल है उससे अगर सब कुछ नीचे है तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाई। क्लियर है? फटाफट लिखो। नहीं, ये सर एग्जांपल तुम्हारे को लर्न करना है, तुम्हारे को। देखो जो पता है ना, पेटूनिया उसके पांच ही पेटल्स होते हैं, जिसका एक ही स्ट्रक्चर आता है, वो बहुत ऊंचा होता है, बीच का ये वाला। पता नहीं, मुझे नहीं पता। याद कैसे रखोगे? MCD, MCD पता है क्या होती है? ये जो ट्रिप है AC में चलाने वाली, ये कैसी है? ऊपर है। मस्टर्ड चिली धतूरा, जिसमें गाइनोशियम अप है। क्लियर? इसमें क्या हो रहा है, जो गाइनोशियम है वो बाकी फ्लोरल पार्ट्स के कहीं ना कहीं नीचे है। तो इसका एक डायग्राम बनाओ।
ये वाला देखो लेवल किसका है, गाइनोशियम का लेवल है, ऊपर वाला सारे फ्लोरल पार्ट्स का लेवल है। तो ये इसमें क्या हुआ, गाइनोशियम नीचे हो गया बाकी सबसे, सो दिस इज कॉल्ड एपिगाइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल आता है इसमें, फटाफट लिखो इसको। ठीक है, हाँ इनके एक एक वर्ड्स और हैं। इसमें ओवरी सबसे मतलब ओवरी मतलब फीमेल पार्ट ऊपर है नीचे है, सबसे ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इसमें नीचे है तो हम इसमें बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। ठीक है, अब बनाता हूँ थर्ड, लिखता हूँ थर्ड। पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है, सारे के सारे ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे होते हैं। ठीक है, अब इसमें ना तो तुम ओवरी को इंफीरियर कह सकते हो ना ओवरी को सुपीरियर कह सकते हो, तो इसमें हम बोलते हैं सेमी इंफीरियर सेमी सुपीरियर। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके एग्जांपल्स में से। रोज, प्लम, पीच, ये तुम्हारे 3 एग्जांपल्स आएंगे। रोज, प्लम, पीच, फटाफट लिखो इसको। क्लियर है इतनी चीज? पक्का? देखो रिम, रिम मतलब बिल्कुल जो एंड है किसी चीज का, दैट इज द रिम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रैप अप करते हैं, बाकी वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।